बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में कोटि कोटि नमन जी। सुंदर साथ जी, ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक बहुत सुंदर वाणी गायन से, हमारी प्यारी सीरत के द्वारा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। कोई गलती हो तो क्षमा करना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक कर डारूं या तन, टूक टूक कर डारूं या तन, ऊपर कुंज बिहारी वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फिर जाऊं बलिहारी, इन दो स्वरूपों दया करी, मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जहर जमी से कोई ना निकसा, अमल चढ़ो अति भारी, मुझे देखते सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल मेरी, क्यों ये जीत की बाजी हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुंदर अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोट बिरलली ता कुर्बानी मेरे धनी जी, कायम सुखकारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे,
वारी रे वारी, टूक टूक कर डारो या तन, टूक टूक कर डारो या तन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे, वारी रे वारी। प्रणाम जी। मैम जी, बहुत सुंदर, बहुत ही मधुर, बहुत ही प्रेम से आपने गाया। वारी रे वारी, राज्य के ऊपर वारी जाने के लिए इस रूह के पास बहुत सारे कारण दिए हैं राज्य ने। अब बारी लेकिन हमारी है कि हम किस तरह ललिता सखी की तरह समर्पण और कुर्बानी के रास्ते पर चलें और धनी के ऊपर अपना तन मन जीव न्यौछावर कर दें। बहुत ही प्यारा वाणी गायन सीरत। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, लास्ट सैटरडे को हमने क्या किया था? कौन बताएगा? कोई भी एक सुंदर साथ। लास्ट शनिवार कौन सा टॉपिक लिया था हमने? अर्शिता जी, 1 सेकेंड बेटा, आप करो। अनम्यूट करो। फिर से म्यूट हो गया। अब प्रणाम जी। नाम जी। हमने पिछले सैटरडे को मेहर समझा था और हमने और भी बहुत सारी चीजें समझी थी। हम्म। तो बड़े बच्चों वाले सेशन में युवा सुंदर साथ के साथ आप आज आए हो, ये बहुत प्यारी राज्य की मेहर है। लेकिन युवा सुंदर साथ ने क्या समझा था पिछले शनिवार? मैम, वृंदा मैम ने बहुत सारी चीजें समझाई थी। हाँ हाँ, वृंदा जी ने बताया था बहुत कुछ। तो उसमें से एक, जी हम सोनल जी के यहाँ चलते हैं। इश्क रब्त के प्रणाम बारे में हमने समझा था। जी। आप सोनल जी की मम्मा है ना? प्रणाम जी, आपके चरणों में। वाणी की मम्मी, वाणी, वाणी अच्छा, है उसका वानी नाम, की। मैं उसकी भी मम्मी सोनल हूँ। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी। हमने इश्क ठीक रब्त के है। बारे में किया था। अच्छा जी, बहुत सुंदर। तो बिल्कुल हमने लास्ट सैटरडे को हमने समझा था इश्क रब्द, जो हमारा खिलवत खाना मूल मिलावा में है। उसमें हमने राजी के साथ हमने क्या वार्तालाप की यहाँ आने से पहले, वो सारी वार्तालाप हमें वृंदा जी और अपेक्षा जी ने बहुत प्रेम से करवाई थी। तो अब उस इश्क रब्द में सुंदर साथ जी, उसका मूल क्या है? उसका मूल है धनी के दिल में ये आना कि उनको अपनी रूहों को उनकी अपनी पूरी सहेली, पहचान करानी है, अपनी साहित्य दिखानी सहेली है दिखानी है। ना? बिल्कुल। तो राजी क्या कहते हैं, इश्क रब्द के दौरान बात होते होते धनी ने कहा, जब हमें हमारे हृदय में जब संशय आया कि श्यामा जी और हमने कहा कि नहीं हमारा इश्क बड़ा है, तो जैसे हम मान नहीं रहे थे राजी की बात, तो धनी ने क्या बोला कि हके कहया रब्द मैं ना करूं, कर दिखाऊं तुमको, इश्क मेरा तब देखो, नेक न्यारे हो मुझसो। तो राजी ने क्या बोला कि मैं इनसे रब्द नहीं करूंगा, मैं इनको करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो, हम उनकी बात ही नहीं मान रहे थे। धनी बार बार हमें मना कर रहे थे और हम उनको कह रहे थे कि हमें तो लग रहा है कि आप मना कर रहे हो तो इसका मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छी चीज है, जितना मना कर रहे हो उतना हमें कुछ और अच्छा ही दिखने वाला है, तो हमें अब तो पक्का ही देखना देखना है। तो धनी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रब्द नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा तुम्हें करके दिखाऊंगा। तो ये सिर्फ एक रंचक सी थोड़ी सी दूरी, जो दिखने मात्र दूरी है, क्यों? क्योंकि राज्य को पता है कि वो उन्होंने हमें अपने से दूर नहीं किया। ये हमें हमें जो महसूस होती हुई दूरी है ना, तो वो धनी कहते हैं कि जैसे ही तुम मेरा इश्क तब देखोगी
जब मुझसे थोड़ी सी दूरी हो जाएगी। तो ये अनुभव जो हमें आज धनी से दूरी का हो रहा है, जो एक्चुअल में दूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे मूल तन हमारी पर आत्म राज्य के चरणों में मूल मिलावा में ही विराजमान है, और उनके हृदय पटल पर ये माया का खेल देख रही है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे ही हमें राज्य का इश्क अनुभव में आना शुरू होगा, तो ये दूरी समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि राजी ने कहा है वो सहरग से नजदीक है, हमारे पल पल हमारे साथ हैं। उनको कहने की जरूरत नहीं है, वो करके ही दिखाते हैं। अब हमारी बारी है करने की। उन्होंने कहा ना, मैं करके दिखाऊं। तो राजी ना बिलीव्स इन एक्शन। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये चौपाई पढ़ी तो मुझे लगा, धनी देखो कहते हैं कि एक्शन की जरूरत है। यूं ही कहना कि हमें राजी से प्यार है, हम उनको चाहते हैं, ये सफिशिएंट नहीं है। उनके इश्क की पहचान हमें तभी होगी अगर हम भी उनको करके दिखाएंगे। तो हमें उन्होंने इसलिए माया के खेल में भेजा है। ये थोड़ी सी दूरी बहुत जल्द समाप्त होगी, क्योंकि धनी ने अपने हृदय में ले लिया है। अपना प्यार हमारे हृदय में उड़ेलने की बातें हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसलिए उसी कंटेक्स्ट में आज हम आगे चलते हैं, वृंदा जी और अपेक्षा जी के द्वारा थोड़ी सी और बातें ऐसी, जो आज हमें आज की क्लास के बाद खुद से बात करने के लिए मजबूर करेंगी। अभी हमने आपस में वार्तालाप किए ना, राजी ने, श्यामा जी ने और रूहो ने। तो आज के सेशन के बाद हम खुद से ही वार्तालाप करेंगे। तो चलते हैं आगे। जी वृंदा जी। जी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी। सबसे पहले तो जो वाणी गायन किया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सच में वारी रे वारी। तो हम धनी के ऊपर कैसे वारी जाएंगे? तो क्या करना होगा? धनी हमसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं और क्या आज हम देखने वाले हैं, वो तो आपने प्रोमो के माध्यम से समझ ही लिया होगा सुंदर साथ जी। तो आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिखेगी जी। इश्क रबद। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में देखा इश्क रबद क्या है। यानी इश्क रबद शब्द को ही पहले समझा कि इसे आप प्रेम का वार्तालाप कहिए, प्रेम का मीठा झगड़ा कहिए, या इसको संवाद कहिए। ये है इश्क रबद। अब इश्क रबद में हमने पहले देखा, खेल में आने से पहले हमारी राज्य के साथ बातें क्या हुई। राज्य ने हमें क्या कहा और हमने राज्य से क्या कहा, ये तो पहले बातें हुई। तो उस इश्क रब्बत को हमने पिछली बार देखा। अब दूसरा हमसे कहते हैं कि राजी हमें सतर्क करते हैं कि खेल में जाओगी तो तुम्हारे हाल क्या होंगे। खेल कैसा है मांग तो रही हो, दिखा भी दूंगा, लेकिन पहले खेल को जान लो कि वो होगा कैसा। अब आए, यहाँ आने के बाद सो गए, फिर हम जागेंगे। तो एक हमारी स्थिति होती है सोने वाली, एक है जागने वाली, और एक है जागने के बाद वाली। तो इन दरमियान राजी हमसे क्या बातें पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसको आज देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं, समझा या समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, कहे कौन तुम, कौन हम, अपने कैसी पहचान। देखिए राजी, हम इस खेल में जब आए तो धनी हमसे कह रहे हैं पहले ही कि समझा या समझे नहीं। समझा रहा हूं, इतना कुछ बता रहा हूं, पर समझ नहीं रही। माने नहीं फुरमान, उनका कहना भी नहीं मान रही। और इस खेल में जाने के बाद हाल क्या होंगे, क्योंकि हादी मीठे सुकन तो कह रहे हैं। तो हम उसमें क्या करेंगे, कहे कौन तुम, आप कौन है, कौन हम कौन है, अपने कैसे पहचान। मेरी और आपके बीच में भला पहचान क्या है? क्या आप हमारे जानने वाले हैं? क्या हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हैं? यानी ये सब कुछ हम इस खेल में आकर भूल गए। कैसा हाल है तुम्हारा, हो कैसे वतन में तुम, कौन बड़ाई तुम्हारी, हाय हाय आवे न याद कसम। कितनी बड़ी बात यहाँ पे बता रहे हैं धनी, हमें पहले ही सतर्क कर रहे हैं कि कैसा हाल है तुम्हारा। जो वहां पे कहा था ना, वो ही अब यहाँ पे हो रहा है। और धनी पूछ रहे हैं हमसे कि अब कैसा हाल है तुम्हारा।
हो कैसे वतन में तुम, कहाँ थे परम धाम में और अब कहाँ आ गए हो, कैसे वतन में आ गए हो, देख लो। कौन बड़ाई तुम्हारी, कौन सी बड़ाई थी तुम परम धाम की मालकिन, बड़ी रूम की रूहें हो तुम परम धाम की। और वो अब यहाँ पे कौन सा हाल है तुम्हारा, तुम देख लो। हाय हाय आवे नहीं याद कसम, ये बहुत बड़ी बात है सुंदर सा जी। कि हाय हाय कब बोला जाता है, कि जब मतलब कुछ भी स्पीचलेस हो जाए ना, तब ये हाय हाय वर्ड आता है। और वो धनी हमारे लिए यूज करके हाय हाय, अभी तक ये कसम हमें याद है, हमारे धनी हमें याद नहीं आ रहे हैं। कैसी छीनी थी कुफर की और कैसी थी अकल, किन झूठे कबीले में थे कैसे तुम्हारे अमल। ये जो माया है उसके बारे में अब बता रहे हैं कि कैसी जिमी थी कुफर की, ये कुफर की जमी है, झूठी जिमी है। और कैसी थी अकल, यहाँ माया में जाकर, ये हम जब माया में आ गए ना तब हमसे सवाल पूछे जा रहे। और कैसी थी अकल, तुम्हारी बुद्धि कैसी थी, यहाँ तो बड़ी बातें करके गई थी, वहां जाकर बुद्धि कैसी रही। किन झूठे कबीले में थे, किस झूठे कबीलों में फंसे थे, कैसे तुम्हारे अमल, तुम्हारे अमल कैसे थे। अब कैसा सहूर है तुम पे, पाई कौन सोहबत, कैसा सहूर है तुम, कैसा सहूर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम खुद अपने आप से देखो। पाई कौन सोहबत, कौन सी सोहबत पाई है परम धाम में, हम एक दूसरे की एक दिली की सोहबत पाए हुए हैं। और यहाँ इस खेल में हम सब जुदा जुदा हो गए, अब हमने कौन सी सोहबत, माया की सोहबत कर ली है। तो धनी हमसे पूछ रहे हैं कि ये कैसी सोहबत पाई है, किन कबीले में थे, कहाँ थी तुम परमधाम में रहने वाली, और अब कहाँ आ गई हो, ये देख लो। अब कैसी राखत हो निस्बत, अब किससे निस्बत निभा रही हो तुम, खेल से, माया से निस्बत निभा रही हो, माया के जो झूठे लोग हमारे आसपास हैं उनसे निस्बत निभा रही हो, या अपने धनी को याद करके उनसे निस्बत निभा रही हो, ये खुद अपने आप तय करो। आगे हमसे राजी क्या पूछ रहे हैं, बहुत ही खास प्रश्न पूछा जा रहा है सुंदर सा जी, इसको ध्यान से सुनिए और आत्म मंथन कीजिए कि राज्य ये मुझसे पूछ रहे हैं और इसका जवाब जब मुझे पूछा जा रहा है तो मैं क्या दूंगी। जागत हो कि नींद में, जाग रहे हो कि सो रहे हो, विचारत हो कि फरामोश, क्या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ विचार कर रहे हो कि फरामोश बेहोश हो। सीधी बात जाग कहत हो, तुम हो होश में के बेहोश। सीधी बात, ये जो बातें कर रहे हो वो सीधी कर रहे हो कि उल्टी कर रहे हो। जाग के बात कर रहे हो कि सो के, जो बातें कर रहे हैं वो भी कैसे कर रहे हैं, जाग कर बोल रहे हैं कि नींद में बोल रहे हैं। तुम हो होश में कि बेहोश, क्या होश में हो या बेहोशी में हो, हालत क्या है तुम्हारी। इसका जवाब हमें राज्य को, ये सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं ना, ये रोज राज्य हमसे पूछते हैं और हमारा जवाब क्या हो वो हम खुद इसको तय करें कि हम राज्य को इसका क्या जवाब दे रहे हैं। सुंदर सत्य, क्या हम होश में है या बेहोशी में है। होश में होना यानी जागृत होना, हमें राज्य की पहचान होना, और बेहोश होना यानी हमें राज्य की पहचान तो थोड़ी है लेकिन माया छूटती नहीं है। तो किस हालत में है। मुए भी इत बेशक और जिए भी बेशक, सहूर भी बेशक दिया दिया बेशक इलम हक। यहाँ पे धनी क्या कह रहे हैं कि मुए भी इत बेशक, परम धाम में तो हम जागृत थे और परम धाम में सब बातें थी, लेकिन यहाँ पे आकर हम फरामोश हो गए। जो आगे बात बोली ना कि अब हम फरामोश हैं, जागे हुए हैं कि नींद में हैं, हम खुद ही देख ले। यहाँ अब बेहोश हुए ना, फरामोश हुए, तो क्या हुआ, मुए, मुए यानी मुर्दा समान हो गए हैं, जैसे हमारे अंदर कोई जान ही नहीं है। और जिए भी बेशक, अब जब धनी का इल्म ज्ञान हमें मिला है, जब धनी की पहचान हुई है, तब जी उठे हैं हम, हमारे अंदर कुछ सांसें आ गई है जिससे हम धनी की पहचान कर रहे हैं और धनी को प्राप्त कर सकते हैं। सहूर भी बेशक दिया, धनी ने हमें वाणी दे दी, धनी ने हमें बहुत सारे सुंदर साथ की साथ दे दिया है। अब हमारे बीच में सहूर हो रहा है, ये सहूर, ये परमधाम की बातें हैं। दिया बेशक दिया इलम बेशक हक, ये इलम धनी ने बेशक हमें दे दिया। अब हम बेशक हुए हैं सुंदर साजी की नहीं, ये हम खुद तय कर ले। कहीं हमारे दिलों में कोई शक तो नहीं है ना, इसे रोज चेक करते रहे हम। रब रसूल बतावे गैब का, हम पूजे जाहिर, हम बातुन को पहुंचे नहीं, देखे नजर बाहिर।
अब हमें धनी वो कुछ बातें बता रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, बात उनको पहुंचे नहीं, वो जो धनी बताना चाहते हैं वो नहीं देख रहे हैं, वो नहीं सुन रहे और वो नहीं समझ रहे हैं। जैसे पिछली 2 क्लासों के पहले भी एक चौपाई हमारे सामने थी कि दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फैन। दूध जो अंदर है उसे देखते नहीं और ऊपर जो उसका फैन है उसे हम देखते हैं। तो बस ऐसी ही हालत ये सवाल के रूप में हमारे सामने है, जो धनी हमसे पूछ रहे हैं कि बात उनको पहुंचे नहीं, बहुत कुछ सुन रही है, बहुत कुछ कह रही है, पर मेरी बातों का वो जो बातून है वो वहां तक नहीं पहुंच रही, यानी उस दिल की गहराइयों तक। धनी का दिल बहुत बड़ा सागर है और उस सागर में बहुत सारे मोती है। हम किनारे पर बैठे सिर्फ पैर लटकाए हुए हैं, सिर्फ किनारे पर बैठे उस जल का आनंद ले रहे। धनी चाहते हैं कि हम उस सागर के अंदर गोता लगाए, उस सागर के अंदर डूब जाए। रसूल बतावे गैब कहाँ है ना, गुजराती में एक बहुत सुंदर लाइन कहते हैं कि ए तो आपवा बैठो छे दरियो, तुझ सामे चमची लईने ऊभी छे। कि वो देने वाला तो तुम्हें पूरा सागर देने के लिए बैठा है, लेकिन तुम खुद ही अपना बर्तन चम्मच लेके सामने खड़ी हो। मतलब कि सामने है दरिया और उसको लेने के लिए कौन सा बर्तन हम लिए हैं, सिर्फ चम्मच। उसमें हम कैसे उसको भर पाएंगे। तो धनी चाहते हैं कि हम उस बातन को पाए और उस बातन को पाने के लिए उस सागर के अंदर डूब जाना पड़ेगा। तो धनी कह रहे हैं कि अंदर डूबी कि नहीं, देखे नजर बाहर, बाहरी बाहरी नजर से देख रही है, अंदर की नजर से देख नहीं रहे हैं। इन हाल जो दुनिया एक गैया तिन में मिल, मोहे इश्क बिना पावे नहीं, रूहों ऐसी भई मुश्किल। इश्क रबद किया था ना, अब उसी का जवाब धनी दे रहे हैं कि इश्क के बिना तुम मुझे पा नहीं सकोगी। जिस इश्क के लिए तुमने परमधाम में दावा किया कि हम तुम्हें नहीं भूल सकते, हम खुद को नहीं भूल सकते, हम परमधाम को नहीं भूल सकते, वही इश्क का दावा अब यहाँ पे निभाना है। इन हाल जो दुनिया, ये दुनिया का हाल तुम देख ही रही हो कि दुनिया का हाल कैसा है। यहाँ पे परमधाम की, धनी की कोई भी किसी को पहचान नहीं है और ऐसे माहौल में हमें लाकर रख दिया है, हम भी उनको भूल गए हैं। और क्या कह रहे हैं, एक गैया तिन में मिल, हम भी उसमें आकर मिल गए, हमने भी पहचान खो दी। मोहि इश्क बिना पावे नहीं, अब इश्क के बिना हम उन्हें नहीं पा सकते हैं। वो ही इश्क रबद वाला इश्क आना चाहिए, तब जाकर हमें धनी मिल सकते हैं और उनकी पहचान हो सकती है। रूहें ऐसी भई मुश्किल, ये यहाँ पे बहुत मुश्किल बात लग रही है, लेकिन मुश्किल नहीं है सुंदर साथ जी। जब तक नहीं पाया है ना तब तक मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे ही पा लिया है, उस राह पे चल दिए ना, एक कदम हम बढ़ाते हैं, धनी हमारे तरफ 10 कदम बढ़ा के आते हैं। ठीक है, तो हम एक कदम बढ़ा के भी वो पा लेंगे ना, तो फिर वो मुश्किल नहीं लगेगा। तो मोहे इश्क बिना पावे नहीं, जिस इश्क की बड़ाई करके आए कि हम आशिक है, हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, आपका इश्क छोटा है, हमारा इश्क बड़ा है, तो बस अब उसी इश्क को पाकर, उसी इश्क को लेकर हम वापस धनी को पा सकते हैं। बिना इश्क के हम उन्हें पा नहीं सकते हैं। सुंदर साथ जी, जब आगू से अब सखियां अंदर अंदर बात कर रही थी, जो हमने खिलवत में की, उसमें हमने क्या बातें की एक दूसरे से। जब आगू से खबर करी, क्या करे फरेब असद, इश्क हमारा कहाँ जायसी, क्या करसी नहीं मदद। जब धनी आपने आगे से ही हमें सब कुछ बता दिया कि खेल ऐसा है, वहां हमारे हाल ऐसे हो जाएंगे, तो क्या करे फरेब असद, वो झूठ हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। जब पहले से हमें पता हो कि आगे गड्ढा है, उसमें हमें मतलब उसको हमने अच्छे से क्रॉस करके निकलना है, पहले से पता हो तो हम सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं। तो सख्या भी यही कह रही है कि धनी आपने पहले से सावधान कर दिया है, हमें सतर्क कर दिया है, तो फिर अब हमें मुश्किल क्या होगी, वहां कोई मुश्किल ही नहीं होगी। इश्क हमारा कहाँ जायसी, हमारा इश्क भला कहाँ चला जाएगा, वो तो हमारे अंदर ही है। क्या करसी नहीं मदद, और वो इश्क हमारा हमारी मदद नहीं करेगा, वो भी हमारी हेल्प करेगा। ये बहुत बड़ी बात बोल के हम वहां से आए। इश्क का बल भान के क्या फरेब होसी जोर, निस्बत अपनी हक सो क्यों देसी मरोर। इश्क का बल भान के, ये जो इश्क का बल हमने परमधाम में देखा ना, कि अब क्या वहां पे हम जब हम खेल में जाएंगे, धनी, हमने धनी से बात की ना, धनी ने सतर्क कर दिया
तो अब हमने धनी से पूछा कि धनी हमारा इश्क कहाँ जाएगा, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अब उसी बात का जवाब यहाँ पे है कि इश्क का बल भान के, क्या ये माया ऐसी है कि ये हमारे इश्क का बल ही तोड़ देगी? और हम ये माया देख रहे हैं और हमने देख भी लिया कि इसने हमारा बल तोड़ दिया है। हम अब धनी को याद ही नहीं कर रहे हैं। ये तो धनी ने इल्म दे के हमें अपनी तरफ खींचा है, तब जाकर हम इतना धनी के लिए कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उनको उतना याद कर रहे हैं, बाकी ये हम याद नहीं कर सकते। तो उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि इश्क का बल भान के, क्या फरेब होसी जोर, ये फरेब, ये माया इतनी जोरदार है, इतनी जोरावर है कि वो हमारा इश्क का बल ही तोड़ देगी। और ये हमने यहाँ पे देख लिया, निस्बत अपनी हक सो क्यों देसी मरोड़, इस माया का इतना बल है कि धनी हमारी निस्बत हक सो, हमारी निस्बत आपके साथ है और उसको भी वो मरोड़ देगी, तोड़ देगी। ऐसी कैसी माया है? वो ही माया हम देखने यहाँ आए हैं। हाथों हाथ न छोड़िए, लग रहिए अंगों अंग, इन विद एक दिल राखिए, कोई छोड़े न काहू को संग। ये बहुत बड़ी बात हमने सखियों ने आपस में कर ली, ये वादा, हाथों हाथ, एक दूसरे का हाथ भी हम नहीं छोड़ेंगे, लग रही है अंगों अंग, अंग से अंग मिलाकर भी हम बैठ गए, इन विद एक दिल राखिए। बस इस एक चरण पर सुंदर साथ जी अपना दिल रख दीजिए कि इन विद एक दिल राखिए। इस तरह से ये बात हमने मूल मिलावे में कही एक दूसरे से कि हमें अपना दिल एक रखना है। माया में आकर हमारे तन भले अलग अलग हो जाए, लेकिन हमारा दिल हमेशा एक होना चाहिए। दिल एक कैसे होगा? तो हम सबके दिल के अंदर सिर्फ राज्य बसे हो, राज्य की बातें बसी हो, तो हमारा दिल एक है। तो उसी एक दिल की बात हमें यहाँ करनी है। कोई छोड़े ना काहों को संग, एक दूसरे का संग कभी छोड़ना नहीं है। ऐसा मौत अपना जान के लेते हैं नुकसान, जाग के नफा न ले भी, सुन ऐसा हक फुरमान। ऐसा मौत अपना जान के, इस संसार में सब कुछ झूठ है, लेकिन एक जन्म और मृत्यु कहीं हद तक एक सत्य है। ये सब कुछ हम जानते हैं, फिर भी हम लेते हैं नुकसान। क्या सुंदर साथ जी, हम अपने आप को तोले एक तराजू में कि एक तरफ नुकसान है और एक तरफ नफा है। हमारा तराजू कहाँ पर बढ़ रहा है, किस तरफ झुक रहा है? क्या हम नुकसान में है कि नफे में है? क्योंकि इस चौपाई में हमसे यही कहा जा रहा है कि ऐसा मौत अपना जान के लेते हैं नुकसान। पता है कि ये सांसें बहुत ही गिनती की है, फिर भी हम नुकसान अपना कर रहे। जाग के नफा न ले भी, जाग कर भी हम नफा जो लेना है वो नफा नहीं ले रहे। सुन ऐसा हक फुरमान, धनी की ये सारी बातें सुनकर भी हम, पता नहीं हमारी हालत क्या है कि हम नुकसान में है कि नफे में है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ हैं, सुंदर साथ जी कोई भी हैंड रेस करके बताए, अगर ये सवाल धनी आपसे वाणी पढ़ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तुम नफे में हो कि नुकसान में है, तो आपका जवाब क्या होगा सुंदर साथ जी? कोई सुंदर साथ जी बता सके तो, नफे में है कि नुकसान में चल रहे हैं? जी सुंदर साथ जी, कुछ भी जो दिल में भाव आ रहे हैं आप बता सकते हैं। तान्या जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम अब जी। तो हम जब राज्य की तरफ चल रहे, चल तो नफे की तरफ ही रहे, जो तब हम माया में लगते हैं तब हमारा नुकसान हो रहा है जी। बिल्कुल जी, प्रणाम बहुत जी, सुंदर प्रणाम जी। जी। तो अब हम जिस राह पर है, अगर हम नुकसान में हैं तो हम ये जल्दी से तैयारी करें कि हम नफे की ओर बढ़े। और अगर सच में हम अपने आप को नफे की तरफ देख रहे हैं, तो नफे में अब किसी को थोड़ा ऐसा थोड़ा लगता है नफे में कि बस थोड़ा ही नफा हो, नफा बहुत ज्यादा चाहिए सबको। तो उस ज्यादा नफे की तरफ हम कैसे बढ़े, उसकी तरफ हम हमारे कदम बढ़ाते जाए। उम्र खोए नुकसान में, पर करे ना ही सहूर, याद न करे तिनको जिनका एता बड़ा जहूर। कितनी बड़ी बात है सुंदर साथ जी कि उम्र खोए नुकसान में, इतनी बड़ी उम्र हमें मिली है, इतनी बड़ी उम्र हमें मिली है और ये हम नुकसान में गवा रहे हैं। ये नुकसान कैसा है? हम देखें तो सही,
कि इस नुकसान से हमें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम जब भी माया में चलते हैं ना तो हमारा नुकसान ही है। हमने अगर धनी की तरफ राह बढ़ा ली है, कदम बढ़ा लिए हैं, तो वो हमारा नफा है। तो हम उम्र कहाँ खो रहे हैं वो हम खुद तय करें, पर करें ना ही सहूर। इतना सब जान के भी हम अगर सहूर नहीं कर पा रहे, सहूर यानी क्या सहूर करना है, हम वाणी पढ़ लिए, अर्थ पढ़ लिए, ये सब हमारा सहूर है, या फिर हमने एक दूसरे से बात कर ली, ये सहूर है? नहीं। जब तक धनी के दिल की गहराई को नहीं पालेंगे ना, तब तक ये सहूर नहीं है। हमें धनी के एक एक हर्फ का मायना पता चलना चाहिए कि धनी हमसे क्या कह रहे हैं, तब जाके ये सहूर होता है। और ये सहूर हमें धनी करने को कह रहे हैं कि पर करे ना ही सहूर। अब ये सहूर करने लग जाए, याद न करे तिन को। किनको याद करना है? अपने धनी को, खुद को, परमधाम को, जो हम भूले बैठे हैं उसको याद करे, जिनका इतना बड़ा जहूर, कि हमारी परमधाम में कितनी बड़ाई है, धनी की कितनी बड़ाई है, वो हम याद कर ले। ए इलम आए पीछे नींद आवत क्यों कर? देखिए हमसे सवाल पूछा जा रहा है धनी की तरफ से। ए इलम आए, इतना बड़ा इलम, जागृत ज्ञान पाने के बाद नींद आवत क्यों कर? भला नींद कैसे आ सकती है? ये ज्ञान तो नींद उड़ाने वाला है। तो फिर नींद में है कि मतलब सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? जब शक जरा न रही, रूहो क्यों न आवे यादगर। इतना बेशक इलम पाकर भी वो परमधाम, वो अपना घर याद क्यों नहीं आ रहा? ये हमसे धनी बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं। क्या हमें पल पल अपना परमधाम सुंदर सा जी याद आ रहा है? हमारी ये खिलवत की बैठक याद आ रही है? क्या धनी के ये वचन हमें पल पल याद आ रहे हैं? इसे हम ध्यान से आत्ममंथन करें। कैसा इलम था तुम पे, पूजते थे किनको, कैसे झूठे कबीले में थे, आए अब आए किनमो। अब हमारी हालत इस माया में आकर कैसी हो गई? धनी ने पहले ही सतर्क कर दिया था। वही बात अब धनी यहाँ बता रहे हैं कि जो मैंने तुमसे कहा था ना, वही हाल है तुम्हारा, कि कैसा इलम था, तुम्हारी बुद्धि कैसी थी इस माया में। अब याद करो, देखो, पूजते थे किनको, किसको पूजते थे? अपने बड़कों को, अपने गुरुओं को, अपने बड़े बड़े जो थे उनको सब पूजते थे तुम। पानी पत्थर आग पूज रहे हो। अब जाकर तुम्हें धनी की राह मिली है, अब जाकर इलम मिला है, तब जाकर तुमने ये राह अपनाई है। लेकिन इससे पहले तुम्हारा हाल क्या था इस माया में? देख लो खुद ही, कैसे झूठे कबीले में थे, कितना झूठा कबीला और कितने झूठे लोग जिसके बीच में हम घिरे हुए थे। इस झूठ को छोड़ के अब हम असल सत्य जो है ना उसके पीछे लगे हैं। तो ये बात यहाँ पे धनी बता रहे हैं, अब आए किनमो। तो ये अब अपना हाल देख लो, ये तफावत धनी बता रहे हैं, डिफरेंसेस बता रहे हैं कि तुम कहाँ थे और अब कहाँ आ गए हो। तो वो बात अब हम देख ले। अब कैसा पाया हक इलम, कैसे हुए बेशक, कैसा पाया बकावतन, कैसा पाया धनी हक। कैसा हक इलम, धनी का ये इलम, ये ज्ञान तुमने कैसा पाया है, इसकी महिमा को समझो। किस तरह से इस ज्ञान को पाकर बेशक हुए और हो सकते हैं उसे भी जान लो। कैसा पाया बका वतन, बका यानी अखंड, वो अखंड वतन, वो परमधाम जो आज तक इस संसार में कोई उसे नहीं जानता था, वो तुमने इसके माध्यम से जाना। कैसा पाया धनी हक, वो धनी को हक, उन्हें कैसे तुमने पाया इस संसार में, जिसे कोई नहीं पा सकता उसे हमने पाया है। तो उसको भी, इसकी महिमा को हम समझे। कैसे झूठे घर होते, पाई कैसी अर्श मोहलात, जागत हो के नींद में कुछ विचारत हो एक बात। कैसे झूठे घर में होते। अब हमें जब माया में भेज दिया तो हम कैसे झूठे घर में आ गए थे, किस किस को हम अपना मान बैठे थे। अब पाई कैसी अर्श मोहलात, अब जब धनी का बेशक इलम मिला है तो अब अर्श की वो मोहलातें याद आती है, अब अर्श की वो सारी बातें याद आती हैं। जागत हो कि नींद में, अब खुद ही फैसला कर लो कि तुम जाग रहे हो कि नींद में हो। तब जाकर समझ आएगा कि कछु विचारत हो ए बात, क्या विचार करना है, क्या सोचना है, वो भी धनी हमें समझा रहे हैं कि ये विचार करो कि कहाँ थे और अब कहाँ आ गए हो। आगे कहते हैं, कौन जंगल गुमराह में होते, कैसा पाया अर्श बाग, नींद उड़ाओ विचार के, क्यों ना देखो उठ जाग। नींद उड़ाओ विचार के, इसका विचार करिए और
उठकर जागिए और इसकी सारी बातों को देखिए कि किस जंगल में, ये संसार जो है वो बहुत बड़ा गहरा जंगल है, इसमें अगर एक बार चले गए तो बाहर आने का रास्ता नहीं मिल पाता, खो जाते हैं। तो इस जंगल में से निकलकर कैसा पाया अर्श बाग, वो बाग जो परमधाम के है, वो जो हरियाली है, जो सुंदरता है, वो तुमने कैसे पाई, वो सवाल हमसे पूछा जा रहा है। कौन बदबोए में होते, अब आई कौन खुशबोए, सहुर अपने दिल में तौल देखो ए दोए। कौन बदबोए में होते, माया में आ गए तो माया के हो गए। अब माया की बदबू कैसी है ना, वो भी हम देख ले। अब आई कौन खुशबोए, अब जाकर जब धनी को पाया है, धनी के बेशक इलम को पाया है, तो वो अर्श की खुशबू आ रही है। सहुर अपने दिल में तौल देखो ए दोए, इन दोनों बातों को तौल कर देख लो और अपने दिल में खुद ही सहुर कर लो कि तुम कहाँ हो। कहाँ रात दिन गुजरानते, अब पाया अर्श रात दिन। देखो दिल विचार के कछु फर्क है इन कहाँ रात दिन में गुजार कर रहे थे, कहाँ रात पूरे दिन काम 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 और थक कर रात को सो जाते हैं। उतने पूरे 24 घंटे में एक भी बार धनी को याद नहीं कर पाते। पर अब इलम के माध्यम से धनी की जो पहचान हो रही है, अब पाया अर्श रात दिन, अब तो परमधाम को पा लिया। उस परमधाम की लीलाओं में हम राज्य के साथ क्या लीलाएं करते हैं वो हमने जाना है। देखो दिल विचार के, बस अंतिम दो चरण है ना चौपाई के, उसको दिल में बसा लीजिए सुंदर साथ जी। देखो दिल विचार के, क्या हमारे दिल विचार करते हैं? क्या कुछ विचार आ रहा है? क्या इससे पहले कोई विचार किया? क्या ये क्लास के बाद, खत्म होने के बाद इस पर विचार करेंगे? तो पहले ये दिल में विचार करें, कछु फर्क है इन कोई फर्क नजर आ रहा है आपको उसमें और इसमें? ये देखते रहे। आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिखेगी सुंदर साथ जी। जो मुनकर हुक्म सो, मोमिन कहिए क्यों ताए, दियो फरामोशी हमको, देखो 100 बेर अजमाए। कितनी बड़ी बात है सुंदर साथ जी, जो हमने दावा किया ना कि धनी आप एक बार नहीं, आप हमको 100 बार आजमा लो, फिर भी हम आपको नहीं भूल सकते, अपने इश्क को नहीं भूल सकते, खुद को नहीं भूल सकते, परमधाम को नहीं भूल सकते। यही बातें धनी ने इज इक्वल टू करके एक बार में ही बता दी। हमने क्या कहा कि 100 बेर आजमा लो, धनी कहते तुम तो एक में ही बह गए, अब 100 बेर आजमाओ या नहीं आजमाओ तुम खुद ही तय कर लो। जो मुनकर हुक्म सो, मोमिन कहिए क्यों ताए, जो धनी के हुक्म से मुनकरी कर ले, उनको मोमिन कैसे कह सकते हैं? दियो फरामोशी हमको, हम तो मोमिन है धनी, आप हमें बेशक फरामोशी दीजिए, पर हम आपको नहीं भूलेंगे, देखो 100 बेर अजमाए। यही बात धनी अब यहाँ पे कर, मतलब हमने जो धनी से की थी ना, वो हमें याद दिला रहे हैं। आगे कह रहे, झूठा सब लगेगा झूठा, इस संसार में जो भी कुछ है झूठा सब लगेगा, झूठा सब लगेगा मीठा, झूठा कुटुंब परिवार, सुख दुख इनमें झूठी चर्चा, हुआ सब झूठे का विस्तार। ये माया कैसी है? झूठा सब लगेगा मीठा। सुंदर साथ जी, इसको हम देखें कि क्या सच में आज भी हमें ये माया जो झूठी है वो मीठी लग रही है? क्या अभी इसी का स्वाद हमें आ रहा है? क्या इसी का स्वाद हम लेना पसंद कर रहे हैं? झूठा कुटुंब परिवार, ये कुटुंब परिवार जो स्वार्थ के संबंध है उसी में हम पड़े हैं। सुख दुख इनमें झूठी चर्चा, इस माया में कहीं भी जाए, अभी शादी का माहौल चल रहा है, सगे संबंधी मिलते हैं तो चर्चा यानी बातें क्या करते हैं? यही माया की बातें, झूठ की ही बातें, हुआ सब झूठे का विस्तार। इस संसार के अंदर हर तरफ सिर्फ झूठी झूठ फैला हुआ है। इस झूठ में से हमें निकलकर धनी ने अपना इश्क दिया है, अपना इलम दिया है, और कह रहे हैं कि अब झूठे के स्वाद को छोड़ो और जो सच्चा मीठा स्वाद है उसे पकड़ लो। आगे एक स्क्रीन पर आपकी चौपाई दिखेगी। इश्क तुम्हारा तो साचा, मोहे याद करो बखत इन,
रब्द किया तुम मुझसो बीच बकावतन, इश्क तुम्हारा तो साचा। जिस इश्क की बड़ाई करके, जिस इश्क का बल लेकर हम परम धाम में कूद रहे थे, उसी इश्क को हमसे कह रहे हैं कि ये इश्क तुम्हारा तो ही साचा, सच्चा तब माना जाएगा, मोहे याद करो बखतिन। इस झूठी के विस्तार में, इस झूठी माया में तुम मुझे याद करो। बस ये 2 चरण भी दिल में समा गए ना, और इसका रोज मंथन करते रहे ना सुंदर साची, तो भी हमारी जो नींद है ना माया की, वो हटती जाएगी। कितने सारे रोज हमारे बाहर और अंदर सब तरफ काम ही काम होते हैं, माया ही माया। सुबह उठकर ये करना है, सुबह उठ के यहाँ जाना है, आज तो मुझे ये करना है, यानी सारे माया के काम से हम लिपटे हुए हैं। जैसे माया ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, और इस माया के अंदर से हमें श्री राज, वो धनी को याद करना है। मोहे याद करो बखत इन, धनी हमसे कह रहे हैं कि इस बखत में तुम मुझे याद करो ना, तो तुम्हारा इश्क सच्चा। तो क्या हमें हमारा इश्क सच्चा बनाना है, दिखाना है धनी को करके, कि नहीं? क्या इसी माया में उलझे रहना है? क्या इस माया के इस भंवर से निकलकर श्री राज तक पहुंचना है? तो रोज इसका हम खुद स्व मूल्यांकन करते रहे कि चारों तरफ से माया ने हमें घेरा है, पर उस माया के घेरावे में से भी हम राज्य को याद करते हैं या नहीं करते हैं? रात को सोते समय हर पल इसको हम एक बार सोचे कि आज रात जब सोए तो देखे कि पूरे दिन में मैंने जो किया, उतने माया के उन सभी कामों में मैंने राज्य को कैसे याद किया भी कि नहीं किया है। आगे हमें धनी जो सवाल कर रहे हैं, 2-3 ही सवाल है सुंदर साची, पर वो सवाल हम जब जागृत होते हैं ना, और वो जब परम धाम में भी जागेंगे ना, तो तब हमसे ये सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो इन सवालों के जवाब हम क्या दे पाएंगे राज्य को, उसका हमें मंथन करना है। तो आइए हमसे वो सवाल क्या है वो देखते हैं। मोमिन अर्श अजीब में, जब जागे अपने तन, हक सुभान पूछत करो बीतक अपनी रोशन। जब हम परम धाम में जागेंगे और जब हम धनी के आमने सामने होंगे ना, तब धनी हमसे पूछेंगे, और जो पूछेंगे उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। हमने उस जवाब को देने की तैयारी कर रखी है सुंदर साजी, पहले तो हम यही जान ले। यहाँ खेल में भेजा ही धनी ने इसलिए है कि तुम अपने इश्क को जो बड़ा कह रही हो ना, उस इश्क की तैयारी कर लो कि तुमने कितना निभाया। अब वही प्रश्न जब पूछा जाएगा ना, तब तुम कहना कि हाँ धनी मैंने किया है, नहीं किया तो मुंह लटकाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, और अगर नहीं किया है तो अब कितना कर रहे हैं और कितना करेंगे, ये हम तय कर ले। हक सुभान पूछत करो बीतक अपनी रोशन, जो भी तुमने माया में किया है ना, उस बात को अब बताओ, धनी हमसे पूछेंगे। सवाल क्या है ये सुंदर साची देखिए। कहियो क्यों देखा खेल में, कि खेल में तुमने अच्छे से खेल को देखा, और उस खेल में मोको किया क्यों याद, क्या मुझे याद किया, कितना याद किया, ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। आप में तुम क्यों कहे, क्या माया में उलझे रहे, क्यों याद रही बुनियाद, ये हमारी बुनियाद, ये नींव, हमारी इस ई गुरुकुलम की जो युवा क्लास है उसकी हमने जो नाम है वही रखा है कि निजानंद की नींव, ये बुनियाद ही है। इस बुनियाद पर हमसे सवाल किए जा रहे हैं कि क्या तुम्हारी वो बुनियाद रही, क्या वो बुनियाद याद रही कि नहीं रही है। तो हमारी बुनियाद क्या है, तो इश्क है, ये इल्म है, जिसकी बात हम परम धाम में करके आए थे। वही प्रश्न हमारे सामने आज धनी पूछ रहे हैं कि क्या अपनी बुनियाद, वो इश्क रबत की बातें याद रही कि नहीं रही, क्या मुझे याद किया कि नहीं किया। तुम्हारा इश्क मुझसे कैसा रहा खलक में तुम, मेहर मेरी कैसी देखी, मेरा था तुम साथे हुक्म। धनी यहाँ पे सारी बात पूछ रहे हैं और कह भी रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तुम्हारा इश्क मुझसे कैसा रहा खलक में तुम, जब तुम उस खलक में गए, यहाँ परम धाम से बाहर माया में गए, और माया में जैसे ही एंट्री की सब भूल गए। तो अब धनी कह रहे हैं कि जब मैंने तुम्हें याद दिलाया
तब तुम्हारा वो इश्क कैसा रहा, मुझे तुमने याद किया कि नहीं किया, मेहर मेरी कैसी देखी, तुमने वहां पे मेरी मेहर को देखा, महसूस किया कि मैंने तुम पर कितनी मेहर बरसाई है। धनी हमारे ऊपर पल पल वो मेहर कर रहे सुंदर साथ जी, और हमने उस मेहर को कितना महसूस किया वो हम खुद ही तय करें। मेरा था तुम साथे हुक्म, मेरा हुक्म तुम्हारे साथ था हर पल, तुमने उसको भी एहसास किया है कभी? धनी हमसे पूछेंगे। आखिर में हमसे पूछ रहे हैं दो बातें। क्यों शुक्र बजाया तुमने, क्या तुमने पल पल मेरा शुक्राना किया? हर बात पे देखिए धनी इतनी बड़ी मेहर कर रहे हैं, धनी का हुक्म हमारे साथ है, तो क्या इस मेहर के बदले में हमने कभी भी शुक्राना किया? हमें कोई एक गिलास पानी भी दे दे तो हमारे मुंह से निकलता है थैंक यू। कोई हमारे पेन नहीं है तो पेन भी दे दे तो थैंक यू। हर एक छोटी बात पे हमारे मुख पर ये चढ़ा हुआ है थैंक यू शब्द, कि हम किसी को भी अनजान ना हो तो भी वो जरा सी भी हेल्प कर दे तो हम बोलते हैं थैंक यू। हमने धनी को कितनी बार थैंक यू बोला, बोलते भी है कि नहीं, ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। तो क्यों शुक्र बजाया तुमने, क्या तुमने मेरा शुक्रिया किया कि नहीं किया? मैं तुम्हें पांचों नियामत, मैंने तो तुम्हें सारी नियामतें दे दी, बेशक इल्म दे के तुम्हें देखा है दई साहिब, तुम्हें सारी बातें पहले से ही बता दी, मैंने इन सवालों को भी पहले बता दिया कि तुमसे ये सवाल मैं पूछने वाला हूं, क्या उसके जवाब की कोई तैयारी है कि नहीं है? सहरक से नजीक मैं बैठो तुम्हारे पास, शायद सत तुम्हें ना रखी, तुम्हें और ना रही आस। सहरक से नजीक धनी हमारे बैठे हुए, क्या इसे हम पल पल महसूस कर रहे हैं सुंदर साथ जी कि नहीं कर रहे हैं? बस इन सभी सवालों के साथ आखिर में हमारे सामने जो एक बात धनी रख रहे हैं उसे सुंदर साथ जी देखिए। सेल्फ क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहे हैं? कैसे सुख पाए कायम तन के, किनसो हुआ मिलाप। पर जो अंतिम दो चरण है ना उस पे खास ध्यान दीजिएगा। अब देखो साहिब अर्श का, पूछो रूह अपनी आप, अपने आप से इन बातों को पूछिए। ये जो सवाल हमसे किए गए हैं अपने आप से पूछते रहे और इसके जवाब की तैयारी करे कि मुझसे जब ये सवाल पूछा जा रहा है कि मैंने धनी का थैंक यू किया, क्या धनी की मेहर को पल पल उसे महसूस किया, तो इसका जवाब मेरे पास क्या होगा? तो सबसे पहले इसके लिए हमें जवाब की तैयारी करनी पड़ेगी, और वो जवाब की तैयारी कैसे और क्या करनी होगी वो इसके बाद की क्लास में भी हम देखेंगे सुंदर साथ जी। तो आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आपके सामने एक होम टास्क है, आप सब इसे देखिए, पढ़िए। जैसे हम संसार में भी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर्स हमारे सामने आते हैं। बस ये सवाल रूपी क्वेश्चन पेपर जो हमें रांची ने दिया है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है सारे, कि इन क्वेश्चन के जवाब हम क्या दे पाएंगे। हमसे ये सवाल तो पूछे गए पर इसकी जवाब की तैयारी कहाँ तक है, कहाँ तक पहुंचे हैं? तो आप सभी सुंदर साथ जी इसे आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा, इसे एक बार ध्यान से पढ़िएगा, हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ने की थोड़ी मेहनत सुंदर साथ जी करिएगा। इश्क रबत 2.0 या 2.0 जो भी कह लीजिए, खिलवत रांची का दिल, उसी में होने वाली ये बातें हैं। ये चौपाई का चरण है, परीक्षा सबकी होए, परीक्षा तो सबकी होने वाली है। ये परीक्षा है बाह्य और आंतरिक, हमारी दोनों तरह की परीक्षा है। अब इसका समय इस परीक्षा का क्या है सुंदर साथ जी? तो हमारी अंतिम श्वास तक ये हमारी परीक्षा चलेगी। ये क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न अंतिम सांस तक हमारे चलेंगे, यानी इसकी मेहनत, इसके जवाब के लिए हमें आखिरी सांस तक मेहनत करनी पड़ेगी। अब तारीख क्या होगी हमारे एग्जाम की? तो जब जागी हक इल्म, जब जागे उसी पल से हमारी ये परीक्षा शुरू हो रही है, और इसका अंक यानी इसके मार्क्स कितने हैं इस परीक्षा में? तो 100% का ये पेपर है सुंदर साथ जी। वाणी में है सवा शेर सूत काटना है, तो बस ये हमें सवा शेर सूत काटना पड़ेगा। थोड़ी से निर्देश है आपको कि सभी प्रश्न के जवाब अनिवार्य, कोई प्रश्न का कोई विकल्प नहीं है कि आप इसे छोड़ के मैं दूसरा प्रश्न कर लूं।
4 नहीं आते तो दूसरे कोई कर लूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं सबके जवाब हमें देने पड़ेंगे, और सबके जवाब हमें दिल की शुद्धता पर। संसार की परीक्षा देते हैं, उसमें बहुत बड़ा निर्देश लिखा होता है, शुद्ध अच्छे अक्षरों में लिखे, यानी सुंदर अक्षरों में लिखे। यहाँ हमें शुद्ध दिल से इसके परीक्षा का हमें तैयारी करनी है। प्रश्न बहुत ज्यादा भी नहीं है और ये भी नहीं कहूंगी कि बहुत कम है, लेकिन शॉर्ट है, छोटे छोटे से हैं, इसे समझिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप ई गुरुकुलम का जो हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है उसमें से किसी भी एडमिन सुंदर साची से पूछ सकते हैं। सुंदर साची, तो इस पेपर को आपके सामने शेयर किया जाएगा अभी ग्रुप में। तो इसके जवाब, ये जवाब आपको हमें नहीं देने हैं, अपने आप इसकी तैयारी करनी है और राज्य को देने हैं। तो अभी सब आप सभी सुंदर साची के चरणों में प्रणाम जी। आज थोड़ी देरी हो गई है सुंदर साची, माफ कीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम हमारे जी, साथ प्रणाम जी, बोलिए चित्रा जी। जी। हाँ जी सुंदर साजी, मैं तो ये सोच रही थी कि किस किस को डर लग रहा है ये परीक्षा में बैठने से। तो अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी तो डरने की जरूरत नहीं है, है ना। तो हम सब यहाँ एक साथ, राज्य राज्य ने सवाल जो दिए हैं उत्तर भी उनके पास ही हैं, हमारे अंदर से ही उनके जवाब आएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं आचार्य अशोक जी के पास, थोड़ा सा उनके मुखारविंद से सुनते हैं। सभी को प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। मेरी आवाज आ रही ना? हाँ जी भैया। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम संचालित हुआ है, और राज्य की मेहर से जो प्रश्न बनाए गए हैं या जो प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, जिस पद्धति से, जिस शैली से, जिस तरीके से प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, वो बहुत ही सुंदर है। और मैं इसी विषय को थोड़ा सा आगे लेकर के जाना चाहता हूँ। आगे तो क्या मतलब, और थोड़ा सा सुंदर साथ को उस विषय में प्रकाशित करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि परीक्षा, देखिए स्कूल है, इंस्टीट्यूट है बहुत सारे, उसमें परीक्षा देने का हर कोई अधिकारी नहीं होता है। परीक्षा देने के लिए कुछ कुछ न्यूनतम योग्यताएं होती है, जैसे कि मिनिमम अटेंडेंस होती है ना। ऐसे ही जिस परीक्षा की बात हो रही है वो परीक्षा कैसी है, दो चौपाइयां जो मैं परीक्षा के संदर्भ में सोचते ही मेरे दिमाग में तुरंत ही आती है। पहली चौपाई ये है कि इत परीक्षा प्रगट उठावे अपना भार, बोझ निभाए साथ को और बोझ मसनंद भरतार। जो भी इस जागनी के ब्रह्मांड में अपना अपना भार उठाने के लिए तैयार है, यहाँ अपना भार का तात्पर्य यह है कि कम से कम अपनी जागृति का भार तो वो दूसरों पर ना दे, अपनी जागृति के लिए स्वयं प्रयास करें, और फिर ब्रह्मात्माओं की जागनी का जो उसका उसके हिस्से का कर्तव्य है उसे पूरा करने के लिए, तो जो ब्रह्मात्माएं इतनी न्यूनतम योग्यता रखती हैं वो इस परीक्षा की उत्तराधिकारिणी होती है। ठीक है। और दूसरी एक और चौपाई मेरे मन में आती है, हमेशा जब भी कोई परीक्षा की बात करता है तो मेरे मन में ये चौपाई साथ में आती है कि महामती कहे परीक्षा तिनकी जो पहले हुए निर्मल, जिनका हृदय पहले से ही निर्मलता की तरफ होता है। यहाँ निर्मलता की पूर्णता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम मैं न्यूनतम योग्यता की बात कर रहा था। इस प्रश्न पत्र में ऊपर कुछ कुछ बातें लिखी हुई थी ना बहुत सुंदर ढंग से, तो मुझे ये कुछ बातें याद आई कि ये कुछ बातें साथ साथ में अगर होते तो शायद जो नए नए विद्यार्थी थे उनको और अच्छी तरह से बात समझ में आती। खैर, बहुत ही सुंदर है। और दूसरी बात कि वृंदा दीदी और अपेक्षा बहन ने कुछ प्रश्न पूछे थे, और ये प्रश्न ऐसे हैं कि सीधे जो कोई भी थोड़ी सी भी जागरूक ब्रह्मात्मा होगी या जागृति की तरफ आगे बढ़ने की उत्सुक होंगी, उनके दिल को हिट करेगी, ऐसे प्रश्न है। और इस पूरे प्रश्न पत्र में मुझे दो प्रश्न ऐसे लगे, दो, वैसे सभी प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि सुनते ही तुरंत हिट करने वाले प्रश्न, कि इस जागनी के ब्रह्मांड में आना लाभ है कि नहीं है।
और अगर लाभ है तो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये दोनों प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो समझ लीजिए कि हमारी दौड़ अब प्रारंभ होगी। इससे पहले तो केवल शब्द ही चल रहा था, इससे पहले केवल प्रशिक्षण चल रहा था, पर दौड़ जो है, असली प्रैक्टिकल जो यात्रा है, जर्नी है हमारी, वो तब प्रारंभ होगी। अब जैसे ही दीदी ने प्रश्न पूछा कि जागनी के ब्रह्मांड में आने में ये लाभ है कि हानि है, तो मेरे मन में एक चौपाई आई जो कि कलश हिंदुस्तानी की है कि अब जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की इन चारों को या में भोग। तो लाभ तो बहुत है, इतना लाभ है, इतना आनंद है कि हम परम धाम में भी परम धाम का ही आनंद ले सकते थे, लेकिन इस जागनी के ब्रह्मांड में तो तीन लीला चौथी घर की ऐसा आनंद लेने का लाभ है, पर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो हमारी अवस्था कैसी है। इसमें हंसी से संबंधित एक चौपाई थी, उसी से मिलती जुलती एक चौपाई मेरे मन में आई कि हमारी अवस्था कैसी है। लाहा तो न ले वहीं पर सामे हंसी होए। हम लाभ तो नहीं ले पा रहे हैं, परंतु हंसी करवा रहे हैं। जो जो भी प्रश्न अभी राज्य की तरफ से पूछे जा रहे थे ना, वो सारे हंसी वाले प्रश्न हैं कि देखो तुम क्या कह कर के आए थे और क्या कर रहे हो। तो हमारी अवस्था कैसी है, लाह तो न ले वहीं पर सामे हासी होए। लेकिन इंद्रावती जी ने कहा अब ए हासी सुहागनी जिन कराओ कोय। हे सुहागनियों, हे मेरी ब्रह्मात्माओं, हे सखियों, अब ये कोई भी हंसी इस प्रकार की नहीं कराना। तो अब प्रश्न पत्र को हमने बहुत ध्यान से देखा है। आप सभी से आग्रह है कि इन प्रश्न पत्रों पर विचार करें। समय आखिरी सांस तक का है, लेकिन वो आखिरी सांस कब तक का है हमारा, उसके बारे में पता नहीं ना। तो इसलिए ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों ने सोचा होगा कि आखिरी सांस मतलब हमारी आयु तो एवरेज, अभी अगर मान लीजिए कि हम 30 साल के हैं तो हमारी आयु 75 साल तक की है, ऐसे नहीं। आखिरी सांस का मतलब ये है कि कभी भी सांस छूट सकती है। और मान लीजिए कि अभी जैसे जूम मीटिंग हमारी समाप्त होगी 2-4 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर, जूम मीटिंग समाप्त होके जैसे हमने अपना डिवाइस बंद किया और अचानक यूं समझ लीजिए कि सामने राज्य का बुलावा आ जाता है कि चलो परमधाम चलने के लिए तैयार हैं। तो क्या हम तैयार हैं, या फिर हम भी वो दिल्ली के रिजवी खान की तरह कहेंगे कि हमारी तो अभी माया की बहुत सारी इच्छाएं ख्वाहिशें अभी बची हुई है और तुम इसको शादी के वचन कह रहे हो क्या। मतलब कहीं हमारी ऐसी स्थिति तो नहीं है। तो आखिरी सांस का तात्पर्य यह है कि हमारी कोई भी सांस आखिरी हो सकती है। तो हमारी तैयारी हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि कभी भी चलने की बात हो और हम तुरंत तैयार हों। मोदी जी कहते हैं ना, हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे चले जाएंगे, हमें झोला भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमारी इस तरह की तैयारी हो। और अंतिम में मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो कि वैसे तो संपूर्ण वाणी राज्य की है, पूरी वाणी ही प्रिय है, पर अगर कोई मुझे कहे कि पूरी वाणी में से अभी के अभी आपको एक चौपाई जो सबसे फेवरेट है उसके विषय में बताना हो, तो आप कौन सी चौपाई बताएंगे। तो मेरे मन में वो चौपाई आती है, स्वामी जी बार बार अपनी चर्चा में कहते हैं, इस चौपाई का वर्णन करते हैं कि जो मासुक सेज न आइया, देखा सुन्या न कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। ये जो लैलतुल कद्र की रात्रि है, या जिसको हम जागनी का ब्रह्मांड कहते हैं, यहाँ पर यदि हमने अपने हृदय रूपी सेज्या में अपने प्रियतम के साथ प्रेम आनंद का लाभ नहीं लिया, तो समझ लीजिए कि इस रात्रि में इस जागनी के ब्रह्मांड में आना व्यर्थ हो जाएगा। फिर क्योंकि लाभ नहीं लेने का तात्पर्य तो यही है ना कि हमने उसको व्यर्थ में गंवा दिया, और आखिरी सांस आई और हम चले भी गए, लेकिन लाभ नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आज का जो विषय था बहुत ही रोचक था। मुझे लगता है कि आप सबने इससे लाभ लिया होगा, बाह्य रूप से भी बौद्धिक रूप से भी लाभ लिया होगा, और अब आत्मिक रूप से लाभ लेने की दौड़ यहाँ से आपकी आगे प्रारंभ होती है, हम सब की यहाँ से प्रारंभ होती है। तो हम सभी इस दिशा में और अधिक आगे बढ़ें, और अधिक तीव्रता के साथ आगे बढ़ें। और आप सभी तो क्योंकि बड़े हैं, उम्र की दृष्टि से भी आप सबकी चिंतन शक्ति विकसित है, तो आप एक एक बात पर गहराई से विचार करें, केवल बाह्य शब्दों के रूप में ना देखें। क्योंकि कई लोगों ने यही सोचा होगा कि आखिरी सांस का मतलब अंतिम समय तक ही है,
तो वैसे ना देखें, हर शब्द में चिंतन करें, हर चौपाई पर चिंतन करें कि यहाँ पर राज जी हमसे कहना क्या चाहते हैं, और उस चिंतन के आधार पर हम अपनी रहनी को बदलें, तो हम इसका लाभ ले पाएंगे। और तभी ये चौपाई साबित होगी कि लाह तो न ले वहीं पर सामे हासी होए, अब ए हासी सुहागनी जिन कराओ कोई, अब ए हासी सुहागनी जिन कराओ कोई। बस इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलते हैं कल की ई गोष्ठी में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी भैया आपके चरण कमल में। तो आज हमारी आत्म के लिए बहुत बहुत सारी खुराक हमें मिल गई है पिछले 1 घंटे में, और अब हमें इसको लेते रहना है, आत्मचिंतन करते रहना है। इंट्रोस्पेक्शन के बिना कहीं नहीं पहुंच सकते। बहुत अच्छे से अशोक भैया ने हमें एक्सप्लेन कर दिया, सुंदर साथ जी। और जाने से पहले बस मैं आप सबकी एक फोटो लेना चाहती हूँ, अगर आज्ञा हो तो, जस्ट फॉर अ सेकेंड। जी थैंक यू, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में। और हमारा फेसबुक चैनल भी फेसबुक पेज भी बन गया है ई गुरुकुलम का। तो सुंदर साथ जी सब उस पे जाएं, लाइक करें उसको और फॉलो करें, और इस प्रेम भरी जर्नी का हिस्सा बने। आप ही, आपसे ही निजानंद है, आप ही निजानंद है, तो उसका हिस्सा बने। और सभी के चरणों में प्रणाम जी। आज का सेशन समाप्त करते हैं, जयकारा लगाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।